अब हम इक्वेशंस के मॉडल 2 से रिलेटेड एग्जांपल नंबर 2 करते हैं। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड है। क्वेश्चन है यहाँ पे, सॉल्व द गिवन इक्वेशन एंड एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स x एंड y। फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पे 16x² माइनस 51x इज इक्वल टू -9 और सेकेंड इक्वेशन है 17y² इज इक्वल टू 20y माइनस 3। अब हम यहाँ पर अगर इक्वेशन को देखें तो ये जनरल फॉर्म में नहीं है ना। -9 इज इक्वल के दूसरी तरफ है और यहाँ पर भी -20y और -3 भी दूसरी तरफ है, तो हम इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये होगा 16x² माइनस 51x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब हम इसका a और c देखते हैं क्या है। a है 16 और c है 9, तो ये हुआ 144 और हमारे पास b हमारे पास है -51। अब हमने यहाँ पर दो ऐसे नंबर देखने हैं जिनको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 51 आए और अगर हम उनका प्रोडक्ट करें तो हमारे पास 144 आए। -48 और -3 ऐसे नंबर है जिनको हम प्लस करेंगे तो ये -51 आएगा और अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 144 होगा। अब हम इन नंबर्स को इक्वेशन में पुट करेंगे तो 16x² माइनस 48x माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब 16x यहाँ कॉमन है, x माइनस 3 और -3 कॉमन है यहाँ पे, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक रूट हमारे पास आया x माइनस 3 और दूसरा रूट आया हमारे पास 16x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 16x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x हमारे पास आया 3 और x आया हमारे पास 3/16। तो हमारे पास यहाँ पर दोनों रूट x के हमें मिल गए हैं, हमने फाइंड आउट कर लिए x के दोनों रूट। अब हम सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सेकेंड इक्वेशन है यहाँ पे 17y² इज इक्वल टू -20y माइनस 3। इसको भी हम जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। 17y² प्लस 20y प्लस 3 इक्वल टू 0। ये साइन इक्वल टू के दूसरी तरफ थे तो ये अगर इस तरफ लेकर आएंगे तो ये माइनस में, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर हम इनका AC देखें तो इनका AC है 17 मल्टीप्लाई 3 51 और B है 20। अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट करें तो 51 आए और उनको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 20 आए। तो हमारे पास है 17 और 3। ये दो नंबर ऐसे हैं कि जिनको अगर हम प्लस करेंगे तो 20 आएगा और इनका प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास 51 आएगा। इसको हम इक्वेशन में पुट करते हैं। 17y² प्लस 17y प्लस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 17y यहाँ पर कॉमन आएगा, y प्लस 1 और 3 यहाँ पर कॉमन आएगा तो y माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमारे पास 2 रूट है, y प्लस 1 और 17y प्लस 3 इक्वल टू 0, तो y प्लस 1 इक्वल टू 0 और 17y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो एक रूट हमारे पास आया y माइनस 1 और दूसरा आया y का माइनस के 3/17। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि हमने इन x और y का रिलेशनशिप बताना है कि क्या है। ठीक है, तो हमारे पास x1 आया 3 और x2 है 3/16, y1 आया हमारे पास -1 और y2 आया हमारे पास माइनस के 3/17। अब हमने यहाँ पे इनका रिलेशनशिप देखना है कि x ग्रेटर देन है y से, x लेस देन है y से, x इक्वल टू है y के। ठीक है, तो सबसे पहले हम x1 और y1 को कंपेयर करेंगे। x1 और y1 3 और -1, x ग्रेटर देन है y के। ठीक है, फिर हम x1 को y2 से कंपेयर करेंगे और y2 x3 और y माइनस के 3/17, यहाँ भी x ग्रेटर देन है y से। फिर हम x2 को y1 से कंपेयर करेंगे तो x2 3/16 और y माइनस के 1, यहाँ भी x ग्रेटर देन है y के। अब हम x2 और y2 को कंपेयर करेंगे तो x है हमारे पास 3/16 और y है हमारे पास माइनस के 3/17। अगर हम इनको कंपेयर करें तो प्लस के 51 और माइनस के 48,
यहाँ भी हमारे पास x ग्रेटर देन है y के, तो यहाँ पर जो x और y का रिलेशनशिप आया हमारे पास वो आया x ग्रेटर देन है y के। तो हमारे पास एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन के साथ 4 ऑप्शंस भी दिए होंगे जिसमें ये पूछा गया होगा कि x ग्रेटर देन है y के या लेस देन है, इक्वल टू है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है, या लेस देन है, इक्वल टू है। तो जो भी राइट आंसर आपके पास आएगा आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए और आप अपने क्वेश्चन का राइट आंसर दे दीजिए। तो आप इन दोनों फॉर्मूला की हेल्प से इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।